पॉवर्टी लाइन। द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन इज कि जब गवर्नमेंट एक अमाउंट फिक्स करती है कि पर पर्सन अमाउंट हमारी कंट्री में इतना होना चाहिए एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो यदि उससे नीचे यानी कि जो लोग अपनी जो बेसिक नीड्स हैं फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग की, तो जब वो अचीव कर पाते अपनी जरूरतों को, और जो गवर्नमेंट ने इनकम डिसाइड की है किसी भी फैमिली की कि इतनी होनी चाहिए या पर पर्सन इतनी इनकम होनी चाहिए, उससे नीचे जब उनकी इनकम होती है, यानी कि जिसमें हो सकता है कि वो नेसेसिटीज को बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पा रहे हो, पूरी कर पा रहे हो और ना भी कर पा रहे हो, तो तब हम उसे बीपीएल फैमिली कहते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। वो जो लाइन है वो जो गवर्नमेंट एक फिक्स करती है वो हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, और यदि उससे नीचे होता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, यानी कि वो अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको भी कंप्लीट कर पाने में पूरी तरीके से समर्थ नहीं है। और जो उससे ऊपर के व्यक्ति हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कहाँ पे किस स्तर तक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंप्लीट कर पा रहे हैं। द पॉवर्टी लाइन चेंजेस ओवर टाइम एंड वेरीज बाय रीजन एंड इज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। पॉवर्टी लाइन चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, किसी भी जगह के हिसाब से वो अलग हो सकती है, रीजन के हिसाब से, मतलब जैसे हमारे इंडिया में हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी पॉवर्टी लाइन डिफरेंट और राजस्थान की डिफरेंट हो, तो रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो सकती है। अब आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटियरिज्म और श्रमदान। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Social responsibility entails actions and procedures, particularly on the part of governments, institutions, and corporates, to help individuals in need and to promote total well-being of the society. These efforts may address several needs such as improving the economic situations of people in need, education, sanitation, agriculture, and many other aspects of their lives, including physical and mental health. Social responsibility means कि जब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के हर एक व्यक्ति के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। हमारी अपने प्रति जो जिम्मेदारी है वो तो सभी लोगों की अपने अपने प्रति है और उसको इंसान पूरा भी करता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी केवल अपने तक नहीं होती, हमारे समाज के प्रति भी कुछ होती है। तो हम उस समाज के लिए उस जिम्मेदारी को किस लेवल तक कंप्लीट करते हैं, कितना हम दूसरों की चीजों को समझते हैं, उनकी कितनी जरूरतों को, उनकी एजुकेशन, एग्रीकल्चर वगैरह, हम किस किस चीज, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, क्या हम उनकी तरफ हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम उसको पूरा करने में अपनी हेल्प देते हैं, अपना योगदान देते हैं कहीं ना कहीं, कि कोई दूसरे जो लोग हैं उनकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ, केयर ऑफ एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड, जो एल्डरली पीपल हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये तो और दूसरे लोगों पर ही डिपेंड करते हैं, तो ये भी हमारा समाज है, तो क्या हम उनके प्रति अवेयर हैं? Social responsibility is about how people, communities and institutions in a society take action to provide certain minimum standards and certain opportunities. हम किस तरीके से उन लोगों को मिनिमम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं और उनको कुछ मौके दे सकते हैं जिससे वो अपने आप को प्रूव कर सकें। फिर आता है वॉलंटियरिज्म। वॉलंटियरिज्म क्या होता है? जब हम किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी पर्सन के लिए अब विदाउट टेकिंग एनी मनी, कोई भी फाइनेंशियल और मटेरियल गुड्स के बिना, हम मतलब बिना किसी चीज को लिए बिना अपना योगदान देते हैं, उस चीज में अपनी सर्विस देते हैं, तो वो वॉलंटियरिंग में आता है। हियर वॉलंटियरिज्म कैन बी described as contributing one's time, talent, skill, energy for charitable, educational, social, political or other worthwhile purposes. किसी भी जगह पे अपने टैलेंट को, स्किल को, एनर्जी को किसी भी तरीके से, जैसे बहुत से लोग फ्री टीचिंग करते हैं या बहुत से डॉक्टर होते हैं वो कोई फीस नहीं लेते और उसके जो गरीबों का इलाज फ्री करते हैं, तो ये सब वॉलंटियरिंग में आता है। इट इज जनरली एल्ट्रुइस्टिक एंड इज अंडरटेकन टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसकी हेल्प से क्या होता है, हम लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं वॉलंटियरिंग से। वॉलंटियरिंग हैज अ मीनिंगफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर कम्युनिटी। समटाइम्स वॉलंटियरिंग कैन हेल्प टू गेन स्किल। Volunteering takes many forms and is performed by a wide range of people. Many volunteers are specifically
trained in the areas they work in, such as medicine, education, disaster relief, and other natural and man-made calamities. आपने सुना होगा कि जैसे कहीं पे कोई डिसास्टर आ जाता है, कोई नेचुरल डिसास्टर होते हैं या कुछ भी, उसमें रिलीफ के लिए बहुत से लोग, कुछ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, बहुत से एनजीओ होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो फ्री सर्विस अपनी देते हैं, तो वो वॉलंटियरिंग का ही एक पार्ट है और वहां पे वो लोगों की हेल्प के लिए आगे आते हैं। अब आता है श्रमदान, सेवा, कर सेवा। सेवा क्या है? सेवा और सर्विस टू अदर्स हैज बीन अंडरटेकन बाय इन्यूमरेबल person for this purpose. It is believed that seva helps to relax the mind and makes one less self-centered. Social service and selfless activity also helps to enhance creativity and innovation. किसी की भी सेवा बिना किसी सेल्फ सेंटर होना, मतलब उसके लिए कोई अपना खुद का स्वार्थ नहीं है, उसके बिना किसी की भी सेवा करना, किसी के लिए कोई काम करना, वो क्या करता है? माइंड को रिलैक्स करता है। उसमें बहुत सारे क्रिएटिविटी और इनोवेशंस हो सकते हैं। वन रिफ्रेशर्स नॉट ओनली वंस माइंड बट also one's whole personality. The concept of equality and justice is an integral component of human life and Indian culture. Mahatma Gandhi, the father of our nation, is globally reputed as a leader who understood and practiced this. जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने इस चीज को बहुत तन्मयता से किया। वो उन्होंने इस चीज का संकल्प लिया और बहुत लोगों की सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और उन्होंने लोगों को इस चीज के लिए प्रमोट भी किया आगे कि वो इस तरीके से करें। तो जो सेवा का भाव है वो हमारे अंदर होना चाहिए। गरीबों की सेवा या जो ऐसे लोग हैं जो अपने लिए इतना नहीं कर सकते और हमारे पास वो साधन है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो हमें जरूर उनका यूज करना चाहिए। Shramdan has been practiced by Indians whereas Shram denotes effort and Dan means donation. यानी कि हम कोई भी श्रमदान का मतलब हुआ कि हम अपने एफर्ट्स को डोनेट कर रहे हैं वहां पे, जो भी कुछ उनके लिए हम कर सकते हैं। In India, there are innumerable examples of individuals, groups, and organizations that work towards doing good to others. These efforts serve dual purposes. यानी कि it helps the person to understand his or her own nature better and assist in fostering a sense of self-worth and also leads to individual transformation and empowerment. यानी कि हम उन लोगों के लिए अपने श्रमदान, मतलब कि अपने जो अपनी फिजिकल या हमारी मेंटल पावर है, हम उसको यूज करके उनके लिए हम वर्क कर रहे हैं और उससे हम उनकी लाइफ को ऊंचा उठा रहे हैं। कर सेवा is another type of shramdan where the sevaks volunteer free service for a religious cause. It originates from the Sanskrit word kar means hand and sevak means helper. You may have heard of the Kar Seva voluntary service offered at the Golden Temple in अमृतसर, जहाँ पे कि लंगर होता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है और उसका कोई चार्ज भी नहीं होता है। ये ज्यादातर गुरुद्वारास में किया जाता है। तो कर सेवा का मतलब होता है कि अपने हाथों से किसी के लिए भी कुछ भी सेवा करना। द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस यानी जो ऑक्यूपेशंस इंडिया में बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। हमारे इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री माना गया है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और उनका जो बेसिक है मतलब हमारी कंट्री का वो एग्रीकल्चर है। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो इतनी अच्छी मानी जाती हैं। यहाँ की सॉइल है, यहाँ का वेदर है, वो इतना अच्छा माना जाता है कि यहाँ पे हर तरीके की फसल बहुत आसानी से उग सकती है। तो इस वजह से ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, वही उनका ऑक्यूपेशन है। इसमें कुछ क्रॉप्स तो जो रूटीन क्रॉप्स हैं जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वो कॉमन है। वीट, राइस एक्सेट्रा टाइम टू टाइम उनको उगाया जाता है, उनका प्रोडक्शन होता है। इसमें कुछ क्रॉप्स आती हैं जिन्हें हम कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है वो क्रॉप्स जो जिनसे जो फार्मर है उसको कुछ प्रॉफिट होता है। वैसे प्रॉफिट जो सीरियल पल्सेस वगैरह उनसे भी होता है, उनको भी मार्केट में सेल आउट करते हैं। बट ये जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे टी, कॉफी, कार्डमम या कैशनट्स वगैरह, मतलब जो भी हैं जो
कि हमारे नट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स मानी जाती हैं कि जिनको मार्केट में सेल आउट करके इनसे बहुत सारा कैश लिया जा सकता है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बाहर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे बहुत से स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, ये सब जो हैं ये इंडिया में जो स्पाइसेस वगैरह हैं ये बहुत खास हैं इंडिया के, और इनकी बाहर के कंट्री में बहुत डिमांड होती है और इनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और उससे काफ़ी प्रॉफिट हमारे फार्मर्स को और हमारी कंट्री को काफ़ी प्रॉफिट होता है। अब आता है इसमें हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो भी हमारे इंडिया का बहुत अच्छा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। यहाँ के लोग इस बात में बहुत बिलीव करते हैं कि, और हाथ से बने हुए सामान की हर जगह डिमांड भी है और काफ़ी लोगों का जीवन उसके ऊपर डिपेंड करता है। Some examples of crafts are wood craft, pottery, metal craft, jewelry making, ivory craft, comb craft, glass and paper, etc. तो इस तरीके से जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसकी बहुत डिमांड है और बहुत कॉस्टली होता है। वीविंग इज अ कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। कॉटेज इंडस्ट्री से क्या मतलब है? कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं जिन्हें रूरल एरियाज में स्टार्ट कराया जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है, वर्क मिलता है। ईच स्टेट हैज टिपिकल वुवन फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडरीज एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स। और ये जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं या जो एम्ब्रॉयडरी होती है और जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी ना केवल हमारे इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इससे बहुत ज़्यादा जो मनी है उसको कमाया जा सकता है। Different regions in India are famous for different types of weaving. Indian hand woven fabrics have won acclaim for centuries. In the past, many of these were made for daily use and others for decorative purposes. हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इन जगहों की अलग अलग तरीके की वीविंग होती है, इनकी अलग अलग तरीके का स्टाइल होता है यहाँ पे। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो इनका पहनावा है वो भी डिफरेंट है, तो जब वो डिफरेंट है तो वहाँ का जो फैब्रिक वो लोग यूज करते हैं अपने क्लोथ्स में वो डिफरेंट होता है, उसको बुनने का तरीका अलग होता है। तो ये सब जो वेराइटीज है हमारे देश में, ये वेराइटीज बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी बहुत ज़्यादा है, बाहर भी डिमांड है, देश में तो है ही, साथ में बाहर भी डिमांड है। Like weaving, embroidery and the visual art, each region of India has a typical cuisine, comprising a vast variety of local foods. जैसे कि हम एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स और वीविंग और फैब्रिक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आप जानते हैं कि हमारे देश में डिफरेंट टाइप का फूड है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट टाइप का फूड पसंद किया जाता है। इसको हम टिपिकल क्विज़िन के नाम से जानते हैं कि अलग अलग तरीके का फूड जो है उसको पसंद करते हैं लोग, ना केवल उसी जगह पे बल्कि देश में अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग जगहों में उस डिफरेंट टाइप के फूड को पसंद किया जाता है। जैसे आप सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन आप लोगों को सबको डोसा और सांभर बहुत पसंद है, बट डोसा और सांभर कोई उत्तर प्रदेश की डिश तो है नहीं, ये तमिलनाडु की डिश है, या साउथ इंडियन हम कहते हैं, साउथ इंडियन डिश है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिशेस हैं जो ना केवल इंडिया के एक पार्ट में यूज की जाती हैं बल्कि डिफरेंट पार्ट्स में यूज की जाती हैं और लोग इस वैरायटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ना केवल हमारे देश में बल्कि जो बाहर के कंट्री हैं वहां पे भी हमारी इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अभी हमने एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, क्विज़िन्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। विजुअल आर्ट से मतलब है कि जो कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बहुत तरीके के हेरिटेज हमारे है, इस बहुत तरीके के किले हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत तरीके के बने हुए, डिफरेंट रिलीजन्स के बने हुए हैं। तो सबका अपना अपना महत्व है और इनमें जो कारीगरी करी गई है ऊपर, जो जिन लोगों ने इसको बनाया है और जो इसके ऊपर कार्व्ड है स्टोन्स के ऊपर, या जो इसमें कलर वगैरह यूज किए गए हैं, या जो इसमें मेटल का यूज किया गया है, जो भी वो सब विजुअल आर्ट में आता है। और वो किस तरीके से
हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको किस तरीके से शो करता है, और उसकी जो वैरायटी है और कितना सुंदर तरीके से उसको कार्व्ड किया गया है वहां पे, वो इस चीज में दिखाता है।